नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ लाइव। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ उसके बाद जो इंटेलिजेंस इनपुट मिले और फिर ये कहा गया कि इस किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी समर्थक बैठे हुए हैं, तो इस देश में जो प्रोपेगेंडा गैंग है, जो वामपंथी है, उन लोगों ने छाती पीटना शुरू किया और कहा कि साहब किसानों के साथ जाकर के जो कोई बैठ जाए तो उन्हें खालिस्तानी कह दिया जाता है। ये तो बड़ी गलत बात है। मोदी सरकार जो है वो आंदोलन को दबाना चाहती है। लेकिन आज जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूं यकीनी तौर पे बहुत चौंकाने वाला है। गुरवंत पंत सिंह पन्नू, ये शख्स सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था का फाउंडर है, संस्थापक है उसका। और ये वो शख्स है जिसने ये कहा था कि जो कोई लाल किले पर जाकर के खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसे 2.5 लाख US$ का इनाम दिया जाएगा। लाल किले पर किस तरीके की हिंसा हुई, तिरंगे का अपमान किया गया, हिंदुस्तान के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की गई, ये सब ने देखा है। लेकिन अब यही शख्स गुरवंत पंत सिंह पन्नू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लोग जो हिंदुस्तान की छवि को, मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश में लगे हुए थे, उन्हें बचाने के लिए यह कूद पड़ा है। जैसे ही टूल किट सामने आई तो उस टूल किट से सारे लोगों का नाम सामने आ गया, इनकी साजिश बेपर्दा हो गई और किस तरीके से ये किसान आंदोलन के नाम पर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की, उसको बदनाम करने की साजिश रच रहे थे, वो सारा एजेंडा इनका खुल करके सामने आ गया। ये लोग एक्सपोज हो गए। तो अब ये लोग अलग अलग तरीके से, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर विपक्षी पार्टियों के लोग हों या फिर हिंदुस्तान के बाहर बैठे देश विरोधी ताकतें या फिर उन ताकतों के पैसों पर पलने वाले ये चट्टे बट्टे, ये लोग जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, अब ये सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं। ये गुरवंत पंत सिंह पन्नू, इसने एक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट का नाम है twitterforfarmers.in। इस साइट में इसने उन तमाम लोगों का जिक्र किया है जो लोग टूल किट में एक्सपोज हुए हैं। ये दीप सिद्धू, जिसे लेकर के ये तमाम सारे लोग कह रहे थे कि ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, लेकिन अब ये उसे बचाने में लगे हुए हैं। निकिता जैकब, शांतनु मुलुक, दिशा रवि, इन तमाम लोगों का जिक्र इसने अपनी वेबसाइट में किया है और उसमें ये कह रहा है कि ये सारे लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट के हक में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी सरकार है जो फार्मर्स के आंदोलन को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। वहां 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो कोई किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा होता है, भारत की सरकार उसे गिरफ्तार कर लेती है और इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। लिहाजा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मांग कर रहा है कि लोग उसके समर्थन में आए। खालिस्तानी समर्थक जो दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं, अलग अलग देशों में रह रहे हैं, वो लोग, उनसे यह अपील कर रहा है गुरवंत पंत सिंह पन्नू कि आप जहां भी रह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने में, उस देश की सरकार को चिट्ठी लिखिए और कहिए कि हिंदुस्तान में एक फासिस्ट फोर्स उस हिंदुस्तान में राज कर रही है और हिंदुस्तान के लोगों को, किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार को दुनिया के तमाम सारे मुल्क सैंक्शन करें, उनके आने जाने पर पाबंदी लगाएं, यानी उनका वीजा बैन किया जाए। ये उसी तरीके की साजिश है। आपको ध्यान होगा जब 2002 में तमाम सारे विपक्षी दल ये कह रहे थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेरिका वीजा उनका बैन करे, ये फिर उसी तरीके की एक साजिश रची जा रही है। ऐसा हो क्यों रहा है? हिंदुस्तान में एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां या प्रोपेगेंडा गैंग के जो मेंबर्स हैं, वो लोग जो छाती पीट रहे हैं कि साहब ये 21 साल की लड़की को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, और इंटरनेशनल स्तर पर ये मो धालीवाल जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का संस्थापक है, या फिर ये गुरवंत पंत सिंह पन्नू,
ये सारे लोग जो इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्यों? उसकी वजह क्या है? दोस्तों, एक छोटी सी कहावत है कि अगर कोई साड़ी है, उसका एक सिरा, एक धागा अगर पकड़ में आ जाए तो उस एक धागे से पूरी की पूरी साड़ी खोल दी जा सकती है। ठीक इसी तरीके से टूल किट गलती से ग्रेटा थनबर्ग से वो सामने आ गई और वो एक गलती इन पर भारी पड़ रही है। उस टूल किट ने ये सब कुछ सामने ला दिया है कि ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी थी और उसमें तमाम सारे लोग शामिल थे। इसमें वो लोग तो शामिल हैं जो हिंदुस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में छिपे बैठे गद्दार जो इस साजिश में शामिल हैं, उन लोगों को भी अब डर है कि जब दिशा रवि अपना मुंह खोलेंगी, जब निकिता जैकब अपना मुंह खोलेंगी, जब शांतनु मुकुल भी जब गिरफ्त में आएगा, जब वो अपना मुंह खोलेगा, तो हिंदुस्तान में जो तमाम सारे लोग मीडिया हाउसेस में बैठे हुए लोग हों, राजनीतिक पार्टियों के लोग हों, एनजीओ में बैठे हुए लोग हों, इस साजिश में जो जो कड़ियां शामिल रही हैं वो सब धीरे धीरे एक्सपोज होंगी। लिहाजा इन लोगों ने अब अलग अलग तरीके से इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कोई कहता है कि साहब वो तो किस साल की लड़की है और उस पर बताइए, सरकार उसको गिरफ्तार कर रही है, सरकार डर गई है। साहब 19 साल का था कसाब, क्या उसे अरेस्ट नहीं करना था? उसने अगर गुनाह किया तो उसे फांसी दी गई। बुरहान बानी 21 साल का, उसको लेकर भी इसी तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया गया कि उसको सरेंडर क्यों नहीं कराया गया, वो तो एक रिटायर्ड टीचर का बेटा था, उसका इनकाउंटर क्यों किया गया? अरे साहब, जो गुनाह करता है, जो बेगुनाह लोगों को मारता है, जो हिंदुस्तान की आन बान शान पर सवाल खड़े करता है, उसके लिए सजा तो होगी। उम्र का इससे क्या ताल्लुक? लेकिन इन लोगों को अब समझ में आ चुका है कि बचना मुश्किल है, लिहाजा अपने अपने तरीके से ये एजेंडा चला रहे हैं। इसी एजेंडे में देश के साथ साथ ये देश विरोधी ताकतें जो हैं वो भी शामिल हैं। अभी कुछ रोज पहले ही इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ओर से एक बयान आया था कि 21 साल की लड़की से हिंदुस्तान की सरकार डर गई। अब कोई इमरान खान से इस बात को पूछे कि वो दिशा रवि को लेकर के जिस तरीके का बयान दे रही है, उनके अपने मुल्क में लड़कियों की क्या हालत है। मलाला यूसुफजई 15 साल की उम्र में उसके माथे पर गोली मार दी गई। पाकिस्तान के अंदर लड़कियों को, जो अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां हैं, परिवार हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन्हें उठा लिया जाता है, जबरन उनकी शादी कराई जाती है, गैंगरेप होते हैं उनके साथ। ऐसा मुल्क हमें नसीहत देगा कि लड़कियों के साथ क्या हो रहा है यहां? बहरहाल ये एक साजिश का हिस्सा है। ये वो साजिश है जिसमें 16 करोड़ रुपए सिर्फ एक ट्वीट करने के लिए ग्रेटा थनबर्ग को दिए गए। आईएसआई फंड कर रही है बब्बर खालसा जैसे समूहों को, यानी फंड बाहर से आ रहा है। यहां प्रॉपर टूल किट के जरिए जैसे साजिश रची गई वो सारी एक्सपोज हो चुकी है। अब तो सिर्फ चेहरे एक्सपोज होने बाकी हैं और उन चेहरों में कुछ नाम सामने आ चुके हैं और ये नाम चूंकि गिरफ्त में है और जो लोग बाहर हैं वो भी जल्द सामने आएंगे। और इनसे जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ये पूरा ताना बाना खुल के सामने आ रहा है। इसीलिए लोगों को डर है कि उनके नाम और चेहरे सामने आ जाएंगे, इसलिए वो अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। लेकिन ये चलेगा नहीं। दिल्ली पुलिस ने भी जूम को, गूगल को नोटिस भेजा है, चिट्ठी लिखी है। 11 जनवरी को बाज़ाब्ता ये दिशा रवि, ये निकिता जैकब, शांतनु मुकुल या फिर वो मो धालीवाल जो कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का संस्थापक है, जो कनाडा में बैठा हुआ है, इन सब लोगों ने जूम मीटिंग की थी और 26 जनवरी को लेकर के पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की थी। उसमें कितने लोग शामिल हैं, कहां कहां बैठे हुए हैं वो लोग, किन किन देशों में बैठे हुए हैं लोग, उन सब की जानकारियां मांगी गई हैं। हिंदुस्तान के अंदर और कितने लोग शामिल हैं, इन सब की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मांगी गई है और ये इंफॉर्मेशन साझा की जाएगी और ये साझा की जाएगी तो ये सारे लोग एक्सपोज होंगे। इसीलिए इनके पेट में दर्द है, इनको परेशानी है और ये भारत सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब ये इनका जो पूरा ताना बाना है वो बिखर चुका है, इनकी कोई भी चाल अब नहीं चलने वाली।
इसलिए अब ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में भारत सरकार को घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल, इस मामले से जुड़ी और भी जो जानकारी होगी हम आपको यूं ही पहुंचाएंगे। आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, इसे लेकर के आप कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।